Chapter 6 Triangles Exercise 6.4 Theorem number 6.6 The ratio of the area of two similar triangle is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. देखो थ्योरम क्या कहती है, हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं और वो दोनों सिमिलर दी हुई है. हमें प्रूफ करना है कि उन दोनों का जो एरिया है ना, उन दोनों की रेशो, एरिया की रेशो वो स्क्वायर होनी चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के. देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, फिर क्वेश्चन सारा समझ आ जाएगा. एक सेकंड वेट करो बस. इसको लो ए बी सी, इसको ले लो डी ई एफ. ठीक है, अब देखो गिवन हमारे पास ये है कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये सिमिलर है. ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ. ठीक है, प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ हमें ये चीज प्रूफ करनी है कि इन दोनों ट्राइंगल के एरिया की रेशो, मतलब एरिया देखो यहां लिखा भी है, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स. एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन, रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स. मतलब हमें क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर करना है. ए बी अपॉन इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी डी ई, इसका स्क्वायर करना है. ठीक है, और ये ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों का भी स्क्वायर, कॉरस्पॉन्डिंग साइड तो ये भी होती है, बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो सकती है, ए सी अपॉन डी एफ. ए सी अपॉन, ये ए सी लिखा है मैंने, ठीक है, ए सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर. ये चीज हमें प्रूफ करनी है. ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे. देखो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना, ये तो पता है ना आपको. तो हम यहां पे ये लिख लेते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ. ठीक है, और आपको यह भी पता है कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती है, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ. ये कब होती है? जब दोनों ट्राइंगल क्या हो, सिमिलर, इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ. ए बी अपॉन डी ई, ये डी ई था, बी सी अपॉन ई एफ, ए सी अपॉन डी एफ. ठीक है, जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और साइड्स जो होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं. ये पढ़ा है ना आपने पीछे. अच्छा, अब हमें ये चीज प्रूफ करनी है. यहां पे ना हम थोड़ी सी ना कंस्ट्रक्शन यूज करेंगे. कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. इसका नाम रख लो, डी लिया हुआ हमने, इसको ई रख लो, ई. ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो. इसका नाम रख लो, क्या रखें, जी. ई रखा हुआ है हमने, इसको एच लो, एच. तो हमने यहां पे क्या किया कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ ए एच परपेंडिकुलर ऑन बी सी, और दूसरा हमने क्या किया, डी जी परपेंडिकुलर ऑन ई एफ. ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे. हमें ये चीज प्रूफ करनी है, तो प्रूफ में हम क्या करते हैं, इसकी ना एलएचएस ले लो. एलएचएस है हमारे पास, ये एलएचएस ले रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, या एलएचएस मत लिखो, कंसीडर लिख लो, कंसीडर लिख लेते हैं. कंसीडर ये साइड ले रहा हूं मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ. देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या अल्टीट्यूड, है ना. तो हाफ बेस देखो क्या है इसकी, एबीसी की, एबीसी की बेस है बीसी, और अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड देखो क्या है, ए एच. फिर दूसरी वाली ट्राइंगल पे आ जाओ, दूसरी ट्राइंगल है डी ई एफ, डी ई एफ, इसकी बेस देखो क्या, ई एफ, हाफ इंटू ई एफ, और अल्टीट्यूड देखो क्या है, डी जी.
है ना, ये और ये कैंसिल, तो क्या बचा, बी सी इंटू ए एच अपॉन ई एफ इंटू डी जी। देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, बी सी अपॉन ई एफ इंटू ए एच अपॉन डी जी, कर सकते हैं ना हम ऐसा, ए एच अपॉन डी जी, मल्टीप्लीकेशन में किसी को भी किसी के नीचे रख सकते हैं ना। अच्छा अब देखो यहां पे इसको लो फर्स्ट इक्वेशन, बी सी अपॉन ई, हमें देखो ये चीज प्रूफ करनी है, ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर, मतलब हमें ये बताना है कि किसके इक्वल होना चाहिए, ए बी अपॉन डी ई का। क्योंकि देखो अगर ये प्रूफ कर दिया, क्योंकि बी ये तो पहले के इक्वल है तीनों, तो अगर सिर्फ ये प्रूफ कर देते हैं ना तो ये खुद ही प्रूफ हो जाएंगे। तो मेन काम है अब हमें प्रूफ करना है ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, ये बी सी अपॉन ई एफ है ना, बी सी अपॉन ई एफ की जगह हम ये लिख रहे हैं ए बी अपॉन डी ई, लिख सकते हैं ना ऐसा, इंटू ए एच अपॉन डी जी। यहां लिख लेना ये कहां से आया, फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, इस इक्वेशन को ले लो सेकेंड। अच्छा अब देखो हमें प्रूफ करना है ए बी अपॉन डी ई, ध्यान से सुनना मेरी बात, अब एक स्टेप में खत्म हो जाएगा, सिर्फ ध्यान से सुनना। अब अगर मैं ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर चाहिए, ए बी अपॉन डी ई तो आ गया, अगर मैं इसको इसके इक्वल प्रूफ कर दूं ए एच अपॉन डी जी के, अगर हम ए एच अपॉन डी जी को क्या प्रूफ कर दें, ए बी अपॉन डी ई, तो ये बन जाएगा ना ए बी इंटू डी ई, इसकी जगह हम लिखेंगे ए बी इंटू डी ई, और वो क्या बनेगा, ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर, ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर। तो मतलब हमें ये चीज प्रूफ करनी है, अब हमें क्या प्रूफ करना है, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए एच अपॉन डी एच, है ना। तो उसके लिए कैसे प्रूफ होगा, देखो ए बी ये हो गया, फिर डी ई ये हो गया, ए एच, ध्यान से देखो ए एच ये है और डी जी ये है। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, कौन सी ट्राइंगल, ए बी एच और डी ई जी, अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो ये प्रूफ हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है, प्रोपोर्शनल। तो अब हम ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करने जा रहे हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी नहीं, ए बी एच एंड ट्राइंगल डी ई जी, डी या डी जी ई लिख दो, या डी जी ई लिख दो, या डी ई जी लिखो, एक ही बात है, डी जी ई। ठीक है, अब देखो इसमें दो एंगल ढूंढो, अगर आप दो एंगल ढूंढ लेते हो तो प्रूफ हो जाएगा सिमिलर है। पहला चीज, एंगल बी और एंगल ई बराबर है, देखो पहले का लिखा हुआ है, ये देखो एंगल बी और एंगल ई बराबर, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, ये वाला एंगल देखो 90 डिग्री और ये वाला एंगल 90 डिग्री, इसको नाम 1 दे दो और इसको 2 दे दो, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्यों, 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं बाय ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए बी एच इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी जी ई। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएं, मैं यहां बना देता हूं, ये देखो आपको अच्छे से नहीं दिख रही ना, मैं यहां बना देता हूं, ये ट्राइंगल थी ए बी सी और ये एच, और ये ट्राइंगल थी डी ई एफ जी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, हमने प्रूफ किया ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है, तो हम लिख सकते हैं इन दोनों की साइड्स क्या हो जाती है, प्रोपोर्शनल, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए एच अपॉन डी जी, है ना। ये हो गया प्रूफ। अब क्या करो, इसकी जगह ध्यान से सुनो, इसकी जगह ए बी अपॉन डी ई को वैसे रखो, ए एच अपॉन जी डी जी की जगह हम लिखेंगे ए बी अपॉन डी ई। ठीक है, तो अब देखो क्या लिखने लगे हैं, एरिया, ये लिख रहा हूं मैं, देखो यहां पे ध्यान से, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, डी ई एफ, इक्वल टू
ये देखो ये इसके बराबर है ना, तो मैं लिख रहा हूं, यहां पे लिख लेना, ये वैल्यू हम किस में डाल रहे हैं, ये लो थर्ड की वैल्यू हम सेकंड में डाल रहे हैं, थर्ड की वैल्यू सेकंड में, तो ए बी अपॉन डी ई इंटू डी ई इंटू ए एच अपॉन डी जी की जगह लिख रहे हैं हम ए बी अपॉन डी ई। तो ये दोनों सेम हो गए, यही तो प्रूफ करना था, ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर। ये देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डी ई एफ इक्वल टू ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर, है ना। अब हमें चाहिए बी सी अपॉन ई एफ, वो तो हो ही जाएगा क्योंकि देखो ना ए बी अपॉन डी ई किसके बराबर है, बी सी अपॉन ई एफ के, तो मैं इसकी जगह बी सी अपॉन ई एफ लिख सकता हूं, और फिर बी सी अपॉन ई एफ किसके बराबर है, ए सी अपॉन डी एफ के, तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं। अब आपने लास्ट स्टेप क्या लिखना है, इसको लो फोर्थ, ठीक है। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, सॉरी फर्स्ट एंड फोर्थ, ये फर्स्ट और ये फोर्थ, फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ आपने सीधा ये प्रूफ लिख देना है, बस लास्ट स्टेप ये करना है, ठीक है। तो क्या करने लगे हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इक्वल टू, ये देखो किसके बराबर आया, ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन यहां ध्यान दो, ये दिख रहा है ना आपको, ए बी अपॉन डी ई किसके बराबर है, बी सी अपॉन ई एफ, तो मैं इसकी जगह बी सी अपॉन एफ ई एफ लिख सकता हूं ना, बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू, और बी सी अपॉन ई एफ किसके बराबर है, ए सी अपॉन डी एफ के बराबर, ए सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर, डी एफ का होल स्क्वायर। तो देखो यही प्रूफ करना था, ये हो गया हमारी थ्योरम का प्रूफ। एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1, लेट ट्राइंगल ABC is similar to triangle DEF and their area be respectively 64 and 21 if EF equal to 15.4 cm, find BC। देखो क्या कहता है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर दी हुई हैं और इन दोनों ट्राइंगल का एरिया 64 और 121 है, EF दिया हुआ है ये, और BC निकालना है। देखो कैसे करेंगे, ये आ गई हमारी ABC और ये आ गई हमारी दूसरी ट्राइंगल है DEF, DE और F। EF दी हुई है 15.4 सेंटीमीटर और हमें ये BC निकालना है। ये एक चीज हमेशा याद रखना, जो आपने इससे पहले थ्योरम पढ़ी ना, वो थ्योरम तभी एप्लीकेबल होगी जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगी। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर नहीं है तो वो थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी, ये ध्यान रखना। जैसे यहां देखो दिया हुआ है ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो अब हम वो थ्योरम लगा सकते हैं जो हमने इससे पहले वाली की। गिवन ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, तो थ्योरम क्या कहती है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू, देखो हमने क्या प्रूफ किया, वो साइड का प्रोपोर्शनल होती है, मतलब ए बी अपॉन डी ई, ऐसा होगा ना, ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखो हमें ए बी और डी ई तो चाहिए नहीं, तो हम ये यूज नहीं करेंगे, हमें बी सी और ई एफ चाहिए, तो हम सिर्फ एक ही यूज करेंगे, बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो चाहिए नहीं हमें, ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए, तो हम यहां से इससे सीधा बी सी निकल आएगा इसको यूज करके। अब एरिया देखो दोनों का दिया हुआ है, ऊपर वाले का 64 और इसका 121, ठीक है, और BC देखो क्या दिया हुआ है, BC निकालना है, और EF दिया हुआ है 15.4, यहां से देखो आराम से BC आ जाएगा, है ना। अब पहले BC अपॉन 15.4 लिखो का होल स्क्वायर इक्वल टू 64 अपॉन 121, ये स्क्वायर उधर ले जाओ, BC अपॉन 15.4
ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस मत लिख देना क्योंकि ये लेंथ निकाल रहे हैं, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब इसको इधर ले आओ, BC हो जाएगा 15.4 इंटू 64 का रूट होता है 8, 121 का रूट होता है 11, ठीक है। अब इसको काटो इससे, ये कटेगा ना, हाँ 11 1 जा 11, 11 1 जा 11 और ये कटेगा 44.44। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 1.4 आता है 11.2 सेंटीमीटर, ठीक है। आप चेक कर लेना, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब देखो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, ये एग्जाम्पल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया है, डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD with AB parallel to CD intersect each other at the point O. If AB equal to 2 times CD, find the ratio of the area of triangles AOB and COD. देखो हमारे पास यहाँ पे एक ट्रेपेजियम है, कि आ गई हमारी ट्रेपेजियम A, B, C और D, ठीक है। कहता है इसके जो डायगोनल्स है वो पहले तो ABCD के पैरेलल है, वो तो होता ही है ट्रेपेजियम में एक साइड पैरेलल ही होती है, और डायगोनल जो है वो O पे कट कर रहे हैं। ये देखो ये आ गया एक डायगोनल और ये दूसरा डायगोनल, ये O पे कट कर रहा है, ठीक है। और AB इक्वल टू 2CD है, यहाँ लिख दो AB किसके बराबर है, 2CD के बराबर। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल रेशियो निकालनी है। क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ये वाली ट्राइंगल ये AOB, ठीक है, अपॉन दूसरी ट्राइंगल COD, इन दोनों की रेशियो निकालनी है, COD, है ना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा AB अपॉन CD करेंगे, क्या आ रहा होगा आपके दिमाग में कि साइड्स तो प्रोपोर्शनल होती हैं, तो AB अपॉन CD का होल स्क्वायर करेंगे तो यहां से फाइंड कर लेंगे। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, ये तभी एप्लीकेबल है जब ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो। तो सबसे पहले हमें इनको सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा, अगर आप सिमिलर नहीं प्रूफ करोगे तो गलत हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, AOB और COD को सिमिलर प्रूफ करेंगे। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, देखो ये AB और CD पैरेलल है ना। अगर दो लाइंस पैरेलल हो तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। ये कौन से एंगल होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स। इसको 1 और 2 ले लो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये कौन से एंगल हो गए, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। फिर ये वाला एंगल, इसको 3 ले लो और इसको 4 ले लो, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये भी कौन सा एंगल हो गए, अल्टरनेट एंगल्स। और ये वाला एंगल, ये और ये, इसको 5 ले लो और इसको 6, तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, ये कौन से एंगल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम कह सकते हैं बाय, देखो 3 एंगल आ गए, तो बाय AA ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल COD, ठीक है। अब आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, अब यहां अप्लाई कर सकते हो ये थ्योरम, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD। देखो मैंने यहां पे AB और CD क्यों लिया खाली, क्योंकि यहां पे AB की वैल्यू 2 टाइम्स CD दी हुई है, इसलिए मैंने सिर्फ AB और CD को यूज किया। अगर आप AO और OC लोगे ना तो कोई फायदा नहीं होगा उससे, ठीक है। तो AB अपॉन CD, AB देखो किसके बराबर है, 2CD, 2CD अपॉन CD का होल स्क्वायर, ये और ये कटेगा तो यहां बचा 1, तो ये बनेगा 2 अपॉन 1 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 1, 1 का स्क्वायर 1, तो रेशियो आ गई दोनों की, रेशियो इज 4:1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया है, इन फिगर ABC DBC are 2 triangles on the same base BC,
मतलब दोनों की ABC और DBC की दोनों की सेम बेस है. AD इंटरसेक्ट BC, AD इंटरसेक्ट BC at O. Show that area of triangle ABC upon area of triangle DBC equal to AO upon DO. तो देखो कैसे करेंगे. हमें प्रूफ करना है कि ये इन दोनों का एरिया इसके और इसके डिवाइड में होना चाहिए. इसमें ना हम थोड़ी सी ना कंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, क्योंकि पता है क्यों कंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये तो प्रूफ करना मुश्किल है कि ये दोनों ट्राइंगल है सिमिलर. तो वो थ्योरम तो लगेगी नहीं जो हमने पहले की, क्योंकि यहाँ तो प्रूफ होगी नहीं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है. तो फिर हमें पता है किससे करना पड़ेगा. एरिया का फॉर्मूला होता है ना हाफ बेस इंटू हाइट, होता है ना ये. तो बेस तो है हमारे पास, लेकिन हमारे पास आल्टीट्यूड नहीं है ना. तो यहाँ पे हमें आल्टीट्यूड ABC के लिए भी बनाना पड़ेगा और DBC के लिए भी बनाना पड़ेगा. तो देखो यहाँ से A से मैं आल्टीट्यूड बना रहा हूँ, इसका नाम रख लो E, और D से बना रहा हूँ, इसका नाम रख लो F. ठीक है, इसलिए आल्टीट्यूड बनाया. समझ आया क्यों बनाया? क्योंकि हमारे पास आल्टीट्यूड नहीं है और हमारे पास ये भी नहीं है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है. तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिख लो ड्रॉ AE परपेंडिकुलर ऑन BC एंड दूसरा कौन सा होगा, DF परपेंडिकुलर ऑन BC. परपेंडिकुलर, यार मैंने पैरेलल क्यों लिख दिया, परपेंडिकुलर ऑन BC. ठीक है, अब लगाओ एरिया का दोनों फॉर्मूला. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन दूसरा कौन सा लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC. इसका भी A बड़ा रख लो. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू आल्टीट्यूड. बेस देखो कितनी है इस ट्राइंगल की ABC की, BC, और आल्टीट्यूड है AE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC. DBC की बेस देखो क्या, पहले हाफ, इसकी भी बेस होगी BC, और आल्टीट्यूड देखो DBC का DF. ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो बनेगा AE अपॉन DG. लेकिन हमें क्या चाहिए, आप क्वेश्चन को एक बार देखो. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC किसके बराबर आया, AE अपॉन DG. लेकिन चाहिए क्या हमें, हमें चाहिए AO. हमें क्या चाहिए, AO अपॉन DO. लेकिन AE देखो कहाँ आ रहा है, ये AE और ये DF, थोड़ा ये DF है, मैंने DG लिख दिया, ये DF करना, DF और DF है ना. हमें प्रूफ करना है AE अपॉन DF. अगर हम ये प्रूफ कर दें कि AE अपॉन DF इसके बराबर है तो ये प्रूफ हो जाएगा, है ना. क्योंकि देखो ना AE DF इसी ट्राइंगल में आ रहा है, AO और OD. ये देखो किस ट्राइंगल में आ रहा है, AO DO ये आ गया और AE ये आ गया और ये आ गया. अगर हम ये प्रूफ कर दें ये ट्राइंगल AOE और DOF सिमिलर है तो ये प्रूफ हो जाएगा, है ना. दो सिमिलर ट्राइंगल की साइड्स प्रोपोर्शनल होती है. देखो पहला ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल. दो एंगल ढूंढने होते हैं और ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो हो गया प्रूफ. इसको 1 रखो, इसको 2, इसको 3 और इसको 4. ठीक है, तो इन ट्राइंगल सबसे पहले कौन सी ट्राइंगल ले रहे हैं, AOE एंड ट्राइंगल DOF. तो देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल. फिर उसके बाद एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4. ये कौन से एंगल हो गए, ये दोनों 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है ना. तो हो गया प्रूफ बाय AA ट्राइंगल AOE इज सिमिलर टू ट्राइंगल DOF. तो जब ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो उनकी साइड्स क्या हो जाती है, प्रोपोर्शनल. तो AO अपॉन DO इक्वल टू AE अपॉन
डी एफ। ठीक है, इसको लो फर्स्ट और इसको लो सेकेंड। अब यहां लिख लो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आएगा, ये देखो ये और ये सेम है ना, तो ये और ये इक्वल हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी इज इक्वल टू ओ ए अपॉन डी ओ। ये डी बी सी लिखा है मैंने। ठीक है, तो ये हो गया हमारी एग्जाम क्वेश्चन नंबर 3 का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया है, इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। देखो क्या कहता है, हमारे पास दो ट्राइंगल है, दो सिमिलर ट्राइंगल, दोनों का एरिया जो है वो इक्वल है और हमें प्रूव करना है कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे, पहले बना लो। ये ट्राइंगल आ गई ए बी सी और ये ट्राइंगल आ गई डी ई एफ। ठीक है, सबसे पहले गिवन है, गिवन इन दोनों का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, देखो यहां लिखा है कि दोनों का एरिया इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, यहां तक हो गया, दोनों का एरिया आ गया बराबर। और ये भी गिवन है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो गिवन लिख लो यहां दोबारा, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। देखो दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, फिर एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती है, मतलब ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। अब हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो, टू प्रूफ ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। देखो कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट में एंगल्स तो इक्वल होते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी वो तो है ही है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ वो तो पहले से इक्वल है। बस हमें ये प्रूफ करना है कि ये साइड्स इक्वल होनी चाहिए, दैट इज ए बी इक्वल टू डी ई इक्वल बी सी इक्वल टू ई एफ, और लास्ट ए सी इक्वल टू डी एफ। मेरी बात समझ आई? हमें क्या प्रूफ करना है कि ए बी डी ई के बराबर होनी चाहिए, बी सी ई एफ के बराबर होनी चाहिए और ए सी डी एफ के बराबर होनी चाहिए। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। एंगल तो वैसे भी पहले की इक्वल है, तो हमें साइड कॉन्ग्रुएंट में साइड्स इक्वल होती हैं और सिमिलर में साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। दोनों में ये फर्क होता है, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में। ठीक है, तो देखो सिंस प्रूफ में क्या करेंगे, हमारे पास गिवन है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है ना। तो अभी हमने थ्योरम की, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनकी एरिया की रेशियो साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इक्वल टू ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर, है ना। समझ आई ना, ये थ्योरम की है, बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर, ए सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर। अच्छा, हमें अब देखो, और आप देखो, ये देखो दोनों का एरिया हमने स्टार्टिंग में बताया इक्वल है, तो मैं ए बी सी की जगह ए बी सी रखता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और डी ई एफ की जगह मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी
लिख सकते हैं ना ऐसा, क्योंकि दोनों का एरिया इक्वल है। और इनको सेम रख दो, ये सारा सेम लिख दिया। अब ये और ये कट जाएगा, तो क्या आएगा, 1 इक्वल टू, ये 1 बचा, ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बाकी यहां कर लेते हैं, जगह तो बची नहीं है इतनी। इसको इससे कंपेयर करो, 1 इक्वल टू ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर आएगा, ये स्क्वायर इधर आके रूट बन जाएगा, है ना। तो रूट 1 क्या होता है, रूट 1 1 होता है। तो डी को इधर ले आओ, तो ए बी आ जाएगा डी के बराबर। ये देखो, यही तो प्रूफ करना था। इसी तरह 1 इसके बराबर होगा, 1 इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर। स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो बी सी आ जाएगा ई एफ के बराबर। और लास्ट में ये भी 1 के इक्वल होगा, फिर स्क्वायर को उधर ले जाना, तो ए सी आ जाएगा डी एफ के बराबर। तो होगी सारी साइड्स इक्वल। तो हेंस ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का प्रूफ।